Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss types of borrowers. तो हम ऑलरेडी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एचयूएफ की बोरोइंग्स के बारे में बात करेंगे। तो एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कैसे फॉर्म होता है? इट कंप्राइजेज मेंबर्स हु आर लीनियली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन मेल एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। तो एक मेल मेंबर होगा, उसी के जो वंशज हैं आगे आगे, एक अंकल है, उनका बेटा, उनका बच्चा, आगे ये उनकी फैमिली मिला के एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन जाते हैं। देखो, जो एंसेस्ट्रल राइट होता है जिनके पास प्रॉपर्टी का, कि ये अंकल है, इनके बेटों का राइट है इनकी प्रॉपर्टी पे, ये तो हो गए को पार्टनर्स। और ये प्रॉपर्टी की डिवीजन, बेटा बेटियां, ये प्रॉपर्टी की डिवीजन भी डिमांड कर सकते हैं। तो ये तो होगी को पार्टनर्स। अब ये अंकल हैं, इनकी वाइफ, बेटे की शादी हुई, उसकी वाइफ, वो होते हैं मेंबर्स। वो प्रॉपर्टी का डिवीजन डिमांड नहीं कर सकते, वो मेंबर्स होते हैं, उनको मेंटेनेंस का पैसा मिलेगा, बट वो प्रॉपर्टी का डिवीजन डिमांड नहीं कर सकते। जो वाइफ्स होती हैं वो मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं उनके आगे बच्चे हैं वो को पार्टनर्स हैं, वो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी भी डिमांड कर सकते हैं। तो आप जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे फॉर्म करते हैं? ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड बाय बर्थ इन अ हिंदू फैमिली। इसको अलग से आप कॉन्ट्रैक्ट करके 15 लोग मिलके कि हम एचयूएफ है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक अंकल, उनकी शादी, उनके 2 बच्चे, उनके आगे बच्चे, तो ये पूरी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। प्रॉपर्टी शुड नॉट हैव बीन डिवाइडेड। तो एचओएफ को इनकम टैक्स एक्ट जो है एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट करता है। एचओएफ का अलग सा एक पैन कार्ड बनता है, उसका जो टैक्स असेसमेंट होता है वो अलग से होता है। जो मेल मेंबर्स हैं या जो मेंबर्स फीमेल हैं, अब उन्हें भी को पार्टनर बना दिया गया है। पहले सिर्फ मेल मेंबर्स को पार्टनर्स होते थे। एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है बाय बर्थ, उनके पास राइट होता था प्रॉपर्टी का। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, विमेन को भी को पार्टनर्स बनाया गया, उनका भी राइट टू प्रॉपर्टी लाया गया है। हिंदू फीमेल्स को अब कोर्ट ने जो है ये बोल दिया है कि वो कर्ता भी बन सकती है। नॉर्मली जो मैनेज करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, वो जो ओल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो करता है, उसे कर्ता बोला जाता है। लेकिन अब अगर मेंबर नहीं है मेल मेंबर, तो विमेन भी कर्ता बन सकती है। ऑल्दो इनकम टैक्स एक्ट में सेम तरीके से चेंजेस नहीं किए गए हैं ताकि विमेन को कर्ता बनाया जा सके, उसमें अभी चेंजेस पेंडिंग है। तो इंडिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दया भाग लॉ से भी गवर्न होता है, मिताक्षरा से भी होता है। बंगाल और जो ईस्टर्न पार्ट्स है वहां पे दया भाग चलता है, बाकी इंडिया में मिताक्षरा लॉ चलता है। मिताक्षरा में आपको राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ मिलता है, दया भाग में फादर की डेथ के बाद आपको राइट टू प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है। तो कर्ता जो मैनेज करता है एचएफ को, टिपिकली सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है। प्रॉपर्टी को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना। और अगर कई बार कर्ता कौन होगा इसको लेके झगड़ा होता है, तो कोर्ट किसी को, जब तक झगड़ा ना सॉल्व हो जाए, इंटरिम फैमिली मेंबर को भी किसी को इंटरिम कर्ता अपॉइंट कर सकता है। अब कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी, उनका जितना प्रॉपर्टी में हक है उतने तक की लिमिटेड होती है। अगर बैंक से लोन लेता है एचयूएफ, तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन एचयूएफ में जो को पार्टनर्स है उनका जितना जितना परसेंटेज हिस्सा है उतना उतना परसेंटेज उनकी लाइबिलिटी रहती है। अगर हम कर्ता की पावर्स की बात करें, तो वो प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, मैनेज करता है जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी है। लीगल फाइनेंशियल मैटर्स में रिप्रेजेंट करना फैमिली को कर्ता की पावर है। ओके। सेल और एलियनेट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फॉर फैमिली पर्पस, सेल करना, गिरवी रखना, ये सब काम कर्ता कर सकता है। ड्यूटीज की बात करें, सब कुछ उसको संभालना पड़ता है ताकि सारे मेंबर्स का बेनिफिट हो, सारे खर्चा, एक्सपेंसेस, इनकम, सबका ख्याल रखना, ये एचएफ के कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या एक बैंक एचएफ को लोन दे सकता है? तो यस, एचएफ के नाम के बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकते हैं। तो सारे जो अडल्ट मेंबर्स होते हैं एचएफ के, वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को साइन करते हैं। और कर्ता अगर एचएफ की तरफ से कोई लोन लेता है तो वो फैमिली पर्पस के लिए ले सकता है, ये नहीं कि एचएफ के नाम पे लोन ले लिया और खुद से यूज कर लिया। ठीक है। कर्ता की लाइबिलिटी इज पर्सनल इफ द लोन बेनिफिट्स ओनली द फैमिली बिजनेस। ठीक है। तो कर्ता की तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और उसकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो पूरे लोन पे रहेगी, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर तक ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होएगी। ठीक है। एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द कर्ता विदाउट लीगल नेसेसिटी इज वॉइडेबल, नॉट वॉइड, अलाउइंग अदर्स को पार्टनर्स टू कंटेस्ट और एक्सेप्टेड। देखो, अगर कर्ता प्रॉपर्टी गिरवी वगैरह रख देता है बिना एचएफ
के फायदे के या कुछ, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल यानी कि बाकी के को पार्टनर्स चाहें तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। वॉइड में तो कैंसिल ही होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल में ऐसा होता है कि बाकी के को पार्टनर्स चाहेंगे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, कंटेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो कर्ता को जो भी करना है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बेनिफिट के लिए ही करना है। तो बैंक जब डील करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, उसे कंफर्म करना होता है कि कर्ता कौन है जो सब कुछ ऑथराइज करेगा। अकाउंट एप्लीकेशंस जो होती हैं वो सारे लोग साइन करें, ठीक है। तो जॉइंटली और सेवरली वो लाइबल रहेंगे सारी लाइबिलिटीज के लिए, कोई ओवरड्राफ्ट बोरिंग्स और एचएफ के नाम पे सारे लोग लाइबल रहेंगे, ठीक है। कर्ता कैन बोरो फॉर द जॉइंट फैमिली बिजनेस बट द लेंडर मस्ट प्रूव द लोन्स नेसेसिटी इफ चैलेंज। तो अगर कर्ता चाहे तो बिजनेस के लिए लोन ले सकता है, फैमिली बिजनेस के लिए, लेकिन अगर ये चीज कभी कोर्ट में चैलेंज हो तो लेंडर यानी कि बैंक ये प्रूफ कर पाए कि हाँ लोन नेसेसरी था एचएफ के लिए तो हमने दे दिया, ठीक है। को पार्टनर्स को जनरली दे आर नॉट पर्सनली लाइबल अनलेस दे रेटिफाई और को साइन द बोरिंग। अब बोरिंग जब होती है ना, कर्ता तो पर्सनली लाइबल रहता है, को पार्टनर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से से रिकवर हो सकता है, पर्सनली उनसे रिकवर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली लोन का जो अग्रीमेंट है उसको को साइन किया है, को बोरोअर बने हैं, तब फिर वो पर्सनली लाइबल हो जाते हैं। तो बैंक जब भी एक एचएफ से डील करेगा तो एक डिक्लेरेशन या फिर लेटर लेगा जिसमें सारे कर्ता और अडल्ट मेंबर सब साइन करेंगे, ये ऑथराइज करेंगे कि हाँ भाई ये हमारा एचएफ है, ये हमारा कर्ता है, हम लोग मेंबर हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक के पास एक प्रॉपर सबूत हो जाता है कि अच्छा ये एचएफ है, ये इसके मेंबर्स हैं, ये इसका कर्ता है, ठीक है। तो कर्ता बेसिकली मेनली डील करता है बैंक के साथ, लोन लेना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में सबको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और कर्ता इज पर्सनली लाइबल, अदर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करने से पहले विद द एमसीक्यू आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा क्रैश कोर्स जो है मई 2025 के लिए बैच 1 एंड इवन बैच 2 भी अब लॉन्च हो चुका है। हमारा मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स विच आर डाउनलोडेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो आप जाके हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ अ कर्ता इन अ एचयूएफ लिमिटेड टू द शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। ये को पार्टनर्स के लिए होता है कि जितना उनका प्रॉपर्टी में शेयर है उसमें से वसूल लो, जो वसूलना है, पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। एचयूएफ की जो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है रिगार्डलेस ऑफ देयर शेयर, ये करेक्ट है। शेयर्ड इक्वली नहीं, कर्ता की हमेशा ज्यादा होती है लाइबिलिटी, ना ही फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है। कर्ता की लाइबिलिटी पर्सनल होती है, अनलिमिटेड होती है। मेंबर जो को पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।